हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे जेनिथ क्लासेस में। यहाँ आपको टोटल कोर्स आपको फ्री मिलेगा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बस इतना ही काम करना है। आपको टोटल 10th क्लास का जो यहाँ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों टोटल फ्री क्लास मिलेगा। A to Z क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। सिर्फ आप बने रहें और दोस्तों को भी इस पे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश का परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, जो कि ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। 10th क्लास का जो फिजिक्स है, 10th क्लास का जो फिजिक्स का है, उसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। वही आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रकाश, लाइट। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश, लाइट। प्रकाश और लाइट किसे कहेंगे? तो ये देखना क्या करा। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, कारक यानी फैक्टर, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यानी हम प्रकाश उसे कहेंगे जिसका सहायता से हम कोई वस्तु देख रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है, जैसे कि क्या मान लेते हैं, चलते हैं एक पहाड़ मान लेते हैं, एक पहाड़ मान लेते हैं। ये इतना सारा एक पहाड़ है। अब हम कैसे देखेंगे? आप लोगों को लगता है कि जो ये पहाड़ है इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हम ये पहाड़ को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो सूर्य रहता है, सूर्य का प्रकाश इस पहाड़ पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इस पहाड़ पे पड़ता है। उसके बाद इस पहाड़ पर पड़ने के बाद इससे टकरा कर वापस हमारी आँखों के पास आता है, तब ये हम वस्तु को देख पाते हैं। फिर से एक बार समझा जाए। ये जो पहाड़ है इसको हम कैसे देखेंगे? पहाड़ है यानी वस्तु, ये वस्तु को हम कैसे देखेंगे? देखने के लिए किसका सहायता लेना पड़ेगा? सूर्य का सहायता लेना पड़ेगा। जब तक सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा तब तक हम ये वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात में हमको कोई चीज़ दिखता नहीं ना, रात में कुछ वस्तु, चाहे वो घर हो, रास्ता हो, कुछ तो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक टॉर्च जलाना पड़ता है। तो ये उसी तरह से पहाड़ को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, पड़ने के बाद फिर हमारी आँख पे पड़ेगा, तब ही हम ये पहाड़ को देख पाएंगे। चलिए इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये टॉर्च है, ये टॉर्च है। अब यहाँ पर जो रखा वस्तु, यहाँ मान लेते हैं कोई वस्तु है। अब ये वस्तु को हम कैसे देखेंगे? जब ये टॉर्च का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा, जब ये टॉर्च का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा तभी हम देखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। हम कोई भी वस्तु को कैसे देख सकते हैं? तो प्रकाश की सहायता से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। फिर वही दूसरा क्वेश्चन में भी वही है जो हम अभी पहले बता चुके थे। क्या है? हम किसी वस्तु को कैसे देखेंगे? तो हम कोई भी वस्तु हो, वो कुछ भी ले लो, गाड़ी, घोड़ा, पत्थर, ईंटा, पेड़, कुछ भी वस्तु को अगर देखना हो तो उसके लिए प्रकाश की सहायता अवश्य ही लेना पड़ेगा। बिना प्रकाश की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल में जैसे कि रात में अगर तुम देखोगे तो सब कुछ तुमको अंधेला अंधेला दिखेगा। रात में तुमको अगर कुछ खो गया, उसको ढूंढना, उसके लिए टॉर्च का प्रयोग करना पड़ता है। तो वो जो टॉर्च से निकल रहा है वो क्या है? वो प्रकाश ही है, उसको ही प्रकाश बोलते हैं।
इसके बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या कहता है दूसरा, हम किसी वस्तु को कैसे देखेंगे, क्या कंडीशन है, कैसे देखेंगे। क्या करा, जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ कोई एक घोड़ा ले लेते हैं, चलो घोड़ा या बिल्ली जो भी हो। चलो यहाँ कोई एक वस्तु है, इसको हटाओ पहले। चलिए हम कोई ले लेते हैं एक वस्तु, ये है कुछ भी ये वस्तु है। अब ये वस्तु को हम कैसे देखेंगे, ये वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब इस पर टॉर्च का प्रकाश, मोबाइल का प्रकाश, कुछ चीज़ का प्रकाश हो, लेकिन इस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। इस पर प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद जो हमारी आँख रहेगा, वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद इससे टकराकर हमारी आँख के पास पहुँचेगा तभी हम देख पाएंगे, वरना हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर मान लो ये प्रकाश की जो रोशनी है ये वस्तु पर पड़ा और हमारे आँख के पास पड़ा ही नहीं तो हम ये वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कितना आसान है, इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, ये प्रकाश हमारा हो गया, ये जो लाइट है, बल्ब है, जो 10 रुपये में हम खरीद के लगाते थे पहले, वही है, क्या बल्ब है। और ये एक वस्तु यहाँ रखा हुआ, देख लीजिए छोटा सा जो रखा हुआ है, ये क्या वस्तु। अभी वस्तु को ये जो आँख दिख रहा है, ये आँख से ये वस्तु को कैसे दिखाई देगा, जब ये प्रकाश की किरण ये वस्तु पर पड़ेगा। जब प्रकाश की किरण ये जो लाइट है, ये 10 रुपये वाला लाइट है, इस लाइट से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलने के बाद इस वस्तु पे आएगा। इस वस्तु पे आने के बाद इससे टकराकर हमारे आँख के पास जाएगा, तभी हम ये वस्तु को फिर देख पाएंगे। फिर से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, प्रकाश की किरण, चाहे वो कोई भी प्रकाश हो, टॉर्च हो, लाइट हो, मोबाइल हो, किसी चीज़ का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा। उस वस्तु पर पड़ने के बाद उस वस्तु से टकराकर हमारे आँखों के पास पहुँचेगा, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, ये हम लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो क्या करा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। एग्जाम्पल में जो हमारा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। और एग्जाम्पल में क्या, मोबाइल से लाइट निकलता है, मोबाइल हमारा हो गया क्या, प्रकाश स्रोत हो गया। टॉर्च से लाइट निकलता है तो टॉर्च क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। यानी जहाँ से प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे कि बताते हैं इसमें, ये जो लाइट निकल रहा है येलो कलर का, ये जो लाइट है येलो कलर का, कहाँ से लाइट निकल रहा है, तो ये टॉर्च से। ये जो येलो कलर का लाइट है, ये लाइट कहाँ से निकल रहा है, टॉर्च से। तो ये जो हमारा टॉर्च है ये क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है दोस्तों के पास, ताकि उसको भी अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना क्या आगे, प्रदीप्त, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस, प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस। प्रदीप्त किसे कहते हैं, ल्यूमिनस किसे कहते हैं, तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु
जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो उसे प्रादीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ बताया जा रहा क्या है, सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलता हुआ मोमबत्ती, जो हमारा मोमबत्ती इस तरह का रहता है, ये किसी का सहारा नहीं न लेता है, ये खुद जलता है और रोशनी फैलाता है। दूसरा क्या, बिजली का बल्ब, जो बल्ब लगा हुआ रहता है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है ना करंट से। तो ये सब क्या हो गया, प्रादीप्त हो गया, ल्यूमिनस हो गया, जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करता है। जैसे कि दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब किसी की सहायता ले रहा है नहीं, बल्ब जो है खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस यानी प्रादीप्त, दीप्तिमान। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस। अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, आप लिख लीजिए, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, दूसरे के सहारा प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे हम अप्रदीप्त कहेंगे। वैसा वस्तु जो दूसरे से सहायता लेकर प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम अप्रदीप्त कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है रात में, वो सूर्य से लेता है प्रकाश। जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा कहाँ गया, मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा पृथ्वी है, क्या है ये, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी है। और ये हमारा मून है, और ये हमारा सूर्य है। तो ये जो हमारा मून है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, क्या करता है, सूर्य से प्रकाश इस पे आता है और इससे टकराने के बाद फिर हम लोगों को पृथ्वी पर बैठे रहते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि चाँद दिखाई दे रहा। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश चाँद पर नहीं पड़े तो चाँद दिखाई ही ना दे। आ गई होगी समझ में। चलिए इसको एक और अच्छा तरीका से समझते हैं। कहाँ गया, चलिए यहाँ से अभी हम क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े प्रादीप्त, लिखावट तो बढ़िया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और दूसरा पढ़े थे अप्रदीप्त, है ना। तो प्रदीप्त में क्या होता था, प्रदीप्त में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता था। जैसे कि ये लाइट, ये हमारा जो लाइट, जो बल्ब 10 रुपये वाला दिख रहा है, ये जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ल्यूमिनस। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस। ये हमारा 10 रुपये वाला जो बल्ब है, जो बल्ब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे ल्यूमिनस। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान से थोड़ा देखो, ये जो थोड़ा सा वस्तु, छोटा सा एकदम नन्हा सा जो वस्तु रखा हुआ वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, फिर भी हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना, ये बल्ब का प्रकाश ले रहा है अपने अंदर, बल्ब का प्रकाश अपने अंदर ले रहा है और उसके बाद इसे टकरा कर हमारी आँखों तक दिखाई दे रहा है। यानी ये जो छोटा सा वस्तु दिख रहा है, ये इसका खुद का प्रकाश है नहीं है, ये किससे ले रहा, बल्ब से ले रहा, यानी सहायता ले रहा है। जो सहायता ले रहा है वो अप्रदीप्त, जो स्वयं उत्सर्जित कर रहा है वो प्रदीप्त। अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस, इल्यूमिनस दोनों बोल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक है परिकिरणन। अब क्या पढ़ना है, परिकिरणन। परिकिरणन किसे कहते हैं, परिकिरणन को इंग्लिश में बोल सकते हैं स्कैटरिंग। ये क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण
सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये एक सूर्य है, बनाते हैं हम एक फिर से सूर्य, ये सूर्य है राइट, और ये एक पृथ्वी है। अब इससे प्रकाश आ रहा है, इतना ध्यान रखो, सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश पृथ्वी पर अगर आए तो पॉसिबल ही नहीं है। सूर्य से पृथ्वी पर डायरेक्ट प्रकाश आना संभव नहीं है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कैसे आता है पता है? वो परिकिरणन की ही सहायता से। परिकिरणन की सहायता से कैसे? चलिए देखते हैं क्या होता है। स्पेस में एकदम छोटा छोटा कण रहता है। कैसे कैसे? एकदम छोटा छोटा, ये जैसे कि ये हो गया, छोटा छोटा कण रहेगा, छोटा छोटा कण रहेगा। इससे प्रकाश ई कण पर पड़ेगा, ई कण पर पड़ेगा, जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश ई कण पर पड़ेगा, ये कण पर पड़ेगा, और प्रकाश इस कण पर पड़ने के बाद आधा प्रकाश तो अवशोषित करेगा और आधा प्रकाश को पृथ्वी पर भेजेगा। अगर सोच लो वो आधा प्रकाश अवशोषित नहीं करे और पूरा का पूरा पृथ्वी पर भेज दे तो कितना तापमान बढ़ जाएगा। जैसे कि ड्राइंग में देखते हैं क्या कर रहा है। ये जो प्रकाश आ रहा है ये रेड कलर का है, येलो कलर का है, ढेर सारा कलर का ये प्रकाश आ रहा है ना। प्रकाश कहाँ आ रहा है? ये हमारे अर्थ पर जो ग्रीन कलर का है ये अर्थ है, और बाकी जो ये आसमानी कलर का दिख रहा है ये क्या है? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में ही ढेर सारा कण रहता है, जैसे कि ये जो कण दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ये सब कण है। जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? कण है। ये सब कण है। इस पर प्रकाश, देखिए प्रकाश इस पर पड़ रहा है, इस सब कण पर जो है प्रकाश आके पड़ रहा है, और ये कण क्या कर रहा है? प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। कुछ प्रकाश को अवशोषित कर रहा है और कुछ प्रकाश को पृथ्वी तक भेज रहा है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं एक बार और बढ़िया से, सूर्य से कितना प्रकाश आ रहा था? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आते आते ये कण जो था पहला आ गया, ये पहला दूसरा तीसरा अवशोषित कर लिया। 6 कण आ रहा था, सॉरी 6 कण नहीं, प्रकाश से 6 किरण आ रहा था, उसमें से कण क्या 3 कण को अवशोषित कर लिया और 3 कण को ही पृथ्वी के पास भेजा। यानी कुछ कण अवशोषित किया और कुछ कण भेजा। आई होप समझ में आ गया होगा। आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू।